हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस ऑडियो बुक समरी में हम 7 महत्वपूर्ण आदतों के बारे में जानेंगे, जैसे सक्रिय बनना, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करना, महत्वपूर्ण कार्य पहले करना, हमेशा जीत जीत पर विचार करना, पहले समझना फिर समझाना, चीज़ों में तालमेल बिठाना और जीवन के हथियारों को तेज करना। लेखक स्टेफन आर कोर्वी द्वारा लिखित द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक उन लोगों के लिए उपयोगी है जो अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं। इस पुस्तक में शामिल 7 आदतें पाठकों को अपने सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करने, शीघ्र समाधानों के बजाय आदतों पर ध्यान देने, दीर्घकालिक विकास और स्थायी सफलता पर जोर देती है। इस बुक की आदतें हमें सुधार के लिए निरंतर प्रयास करने, अपने जीवन को संतुलित करने, जीवन की ऊंचाइयों को छूने और खुद को जानने के लिए प्रेरित करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली आदत से। नंबर 1, सक्रिय बनना। अपने बोलने के तरीके, अपने सुनने के तरीके और अपने कार्य करने के तरीके के प्रति सक्रिय बने, ताकि हमें यह पता हो कि हम अपने लिए क्या सही करते हैं और क्या गलत। सक्रिय लोग क्या करते हैं, इस बारे में कुछ विचार इस प्रकार है। नंबर 1, अत्यधिक एक्टिव लोग अपनी जिम्मेदारी को पहचानते हैं। नंबर 2, एक्टिव लोगों का व्यवहार उनके एक्टिव चुनाव का परिणाम होता है। नंबर 3, एक्टिव लोग चुनाव की शक्ति को जानते हैं। नंबर 4, सक्रिय लोग अपने साथ अपना मौसम भी लेकर चलते हैं। बारिश हो या धूप, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वे अपने मूल्यों के अनुसार कार्य करते रहते हैं। नंबर 5, एक्टिव लोग लोगों के विचारों में जो अपने काम का है उसे अपने जीवन में उपयोग करते हैं और बाकी विचारों को छोड़ देते हैं। पैसिव लोग क्या करते हैं, इस बारे में कुछ बातें करते हैं अभी। नंबर 1, पैसिव लोग अपनी जिम्मेदारी न पहचानने के कारण अपने व्यवहार के लिए परिस्थितियों को दोष देते हैं। नंबर 2, पैसिव लोगों का व्यवहार परिस्थितियों और भावनाओं का परिणाम होता है। नंबर 3, पैसिव लोग चुनाव की जगह भाग्य को दोष देते हैं। नंबर 4, पैसिव लोग अक्सर अपने भौतिक वातावरण से प्रभावित होते हैं। अगर अच्छा मौसम होता है तो उन्हें अच्छा लगता है, अगर नहीं है तो यह उनका रवैया और प्रदर्शन भी प्रभावित होता है। नंबर 5, पैसिव लोग लोगों के विचारों को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। अपनी सेल्फ अवेयरनेस के बारे में और अधिक आत्म जागरूक बनने का एक शानदार तरीका यह देखना है कि हम अपना समय और ऊर्जा कहाँ केंद्रित करते हैं। हम सभी के पास बहुत सी चिंताएं होती है, जैसे हमारा स्वास्थ्य, हमारे बच्चे, काम की समस्याएं, कर्ज आदि। हम उन चीजों से अलग कर सकते हैं जिसे हम मानसिक और शारीरिक रूप से बदल नहीं सकते या जिसकी होने की संभावना बहुत कम हो, ताकि हम उन कार्यों पर फोकस कर सके जो हमारे वश में है। अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करना। अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करने का मतलब है कि अपनी मंजिल के बारे में स्पष्ट समझ के साथ शुरुआत करना। इसका मतलब है कि हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, ताकि हम बेहतर तरीके से समझ सके कि हम अभी कहाँ हैं और हमारे द्वारा उठाए जाने वाले कदम अधिकतर सही दिशा में हो। अक्सर हम अधिक पहचान या दौलत हासिल करने के लिए संघर्ष करते हैं। केवल पहचान और दौलत पाने की कोशिश में हम इतने अंधे हो जाते हैं कि जो हमारे लिए मायने रखता है उसे समय ही नहीं दे पाते हैं। अंत हमें डरा भी सकता है और कार्य करने की प्रेरणा बढ़ा भी सकता है। अगर हम ध्यान दें कि हम एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जो हमसे कभी भी छीन लिया जा सकता है, ऐसे जीवन को सालों तक जीना गर्व की बात है। इस भावना को हम अपने कार्य और जीवन में मोटिवेशन के तौर पर भी उपयोग कर सकते हैं। महत्वपूर्ण कार्य पहले करना। जो चीज़ सबसे ज़्यादा मायने रखती है उन्हें सबसे पहले करना चाहिए। उन्हें उन चीज़ों की दया पर नहीं छोड़ना चाहिए जो सबसे कम मायने रखती है। सफल व्यक्ति को वह काम करने की आदत होती है जो असफल व्यक्ति नहीं करना चाहता है। जरूरी नहीं है कि वह ऐसा करना पसंद भी करता हो, लेकिन उनकी नापसंद उनके उद्देश्य की ताकत के अधीन होती है। लेखक हमारे कार्यों को 4 प्रकार के क्वाड्रेंट में बांटते हैं, जो इस प्रकार है। नंबर 1,
अत्यावश्यक और महत्वपूर्ण, इनमें ऐसे कार्य आते हैं जिन्हें तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है, जैसे अपना लोन भरना, भोजन लेना आदि। नंबर 2, अत्यावश्यक नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण है। यह वह क्वाड्रेंट है जिसमें हम अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों पर कार्य करते हैं। यह कार्य अधिकतर भविष्य को बेहतर करने के लिए ही होता है। नंबर 3, अत्यावश्यक लेकिन महत्वपूर्ण नहीं। यह एक भ्रामक क्वाड्रेंट है जो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट का एहसास कराता है, जिसमें हम अत्यावश्यक कार्य करते हैं लेकिन वे अपने जीवन में अधिक प्रभाव नहीं डालते। नंबर 4, अत्यावश्यक नहीं और महत्वपूर्ण भी नहीं है। इस क्वाड्रेंट में हमारा समय नष्ट होता है। जो लोग मज़े ढूंढते हैं वे इसी क्वाड्रेंट में आते हैं। सफल होने के लिए हमें महत्वपूर्ण कार्यों पर अधिक ध्यान देना होता है। इसलिए जो लोग सफल होना चाहते हैं वे क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 2 में अधिक समय बिताते हैं। हमेशा जीत पर विचार करना। हम सभी कार्य करते और परिणामों की उम्मीद लगाते हैं। उन परिणामों से जो भावनाएं निकलती है वह अपने लिए और अपने विपक्षी के लिए बहुत मायने रखती है। इसलिए यह जरूरी है परिणाम की मानसिकता हमारी ठीक हो। कार्य के परिणामों से जो भावनाएं निकलती हैं वे कुछ इस प्रकार है। नंबर 1, जीत हार। जीत हार की मानसिकता हमें बताती है कि मैं जीतूंगा तो तुम हारोगे। ये लोग अपनी बात मनवाने के लिए शक्ति और पद का उपयोग करते हैं। नंबर 2, हार जीत। इसमें वे लोग शामिल होते हैं जो कहते हैं कि मैं हारा तुम जीते। ये लोग दूसरों को खुश करने में तेज होते हैं लेकिन अपनी भावनाओं और विश्वासों को प्रकट करने से डरते हैं। नंबर 3, हार। जो 2 जीतने या हारने वाले लोग एक साथ आते हैं तो नतीजा हार ही होता है, क्योंकि दोनों प्रतिभागी बन जाते हैं और एक दूसरे से बराबरी करने पर अधिक ध्यान देते हैं। नंबर 4, जीत की मानसिकता वाले लोग अधिकतर अपनी जीत के बारे में सोचते हैं। साथ ही उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला हारेगा या जीतेगा। नंबर 5, जीत या कोई सौदा नहीं। इस प्रकार की मानसिकता वाले लोग दोनों पक्षों की जीत के बारे में सोचते हैं। अगर वही एक की जीत और दूसरे की हार होती है तो वे उस सौदे को छोड़ देते हैं। ज़्यादातर लोग द्वंद्व के विचार से सोचते हैं, जैसे मजबूत या कमजोर, मुश्किल या आसान, जीत या हार। लेकिन इस तरह की सोच हमें एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बना देती है। वही जीत का विचार इस बात पर आधारित है कि हर किसी के लिए बहुत कुछ है। एक व्यक्ति की सफलता दूसरे व्यक्ति की असफलता पर हासिल की जाए यह तो जरूरी नहीं है। पहले समझना फिर समझाना। हमारी आदत है कि हम जल्दबाजी में काम करते हैं, अच्छी सलाह देकर चीज़ों को ठीक कर देते हैं, लेकिन हम अक्सर सही सलाह लेने में असफल हो जाते हैं। अगर हम अपने जीवन साथी, अपने बच्चों, अपने पड़ोसियों, अपने बॉस, अपने सहकर्मी और अपने दोस्त के साथ प्रभावी ढंग से बातचीत करना या प्रभावित करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले उन्हें समझना होगा। हम ऐसा किसी टेक्निक की मदद से नहीं कर सकते, क्योंकि अगर सामने वाले को लगता है कि हम कोई टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे छल कपट का एहसास होगा और उसके मन में अनेक प्रकार के प्रश्न उठेंगे, जैसे हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमारे इरादे क्या हैं आदि, और वह खुद को हमारे सामने खोलने में असुरक्षित महसूस करेगा। पहले समझने की कोशिश करो कि सामने वाला क्या कहने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ज़्यादातर लोग समझने के इरादे से नहीं सुनते हैं, वे जवाब देने के इरादे से सुनते हैं। वे या तो बोल रहे होते हैं या बोलने की तैयारी कर रहे होते हैं। चीज़ों में तालमेल बैठना। हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, इसलिए हमें अपनी आदतों, विचारों, परिस्थितियों, कर्मचारियों आदि में तालमेल बैठाना आना जरूरी है। तालमेल एक अलग प्रकार की शक्ति को एकत्र करता है जो हमारी कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देती है। तालमेल सिद्धांत केंद्रित नेतृत्व का सार है। यह सिद्धांत हमारे ध्यान का पालन पोषण करता है। यह लोगों के भीतर की सबसे बड़ी शक्ति की प्रेरित, एकीकृत और बाहर निकालता है। प्रकृति में
हर जगह तालमेल है। जैसे अगर हम दो पौधे एक साथ लगाते हैं, दोनों पौधे की जड़ें आपस में मिल जाती हैं और मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होता है, जिससे दोनों पौधे अलग अलग होने की तुलना में बेहतर तरीके से विकसित होते हैं। दूसरा उदाहरण, अगर हम लकड़ी के दो टुकड़ों को एक साथ रखते हैं तो वे अलग अलग रखे हुए कुल वजन से कहीं ज्यादा वजन उठाएंगे। पूरा हिस्सा अपने भागों के योग से बड़ा होता है, एक का योग 3 या उससे ज्यादा होता है। जीवन के हथियारों को तेज करना। जीवन की परिस्थितियों का पेड़ कम धार वाले हथियारों से नहीं काटा जा सकता है। अगर हम अपने हथियारों को तेज नहीं करेंगे तो हमें अधिक प्रयासों से बहुत कम मिलेगा और बहुत अधिक समय भी देना होगा। लेखक अपने हथियारों को तेज करने के लिए 4 आयामों पर काम करने की सलाह देते हैं, जो इस प्रकार है। नंबर 1, भौतिक आयाम। इस आयाम में हमारे भौतिक शरीर की देखभाल करना शामिल है, जिसमें सही प्रकार से भोजन लेना, पर्याप्त विश्राम करना और नियमित रूप से व्यायाम करना शामिल है। नंबर 2, आध्यात्मिक आयाम। यह जीवन का एक बहुत ही निजी क्षेत्र है और अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह उन स्रोतों पर निर्भर करता है जो हमें प्रेरित करते हैं और हमें ऊपर उठाते हैं और हमें मानवता के शाश्वत सत्य से जोड़ते हैं। नंबर 3, मानसिक आयाम। हमारा अधिकांश मानसिक विकास और अध्ययन, अनुशासन, औपचारिक शिक्षा के माध्यम से आता है, लेकिन जैसे ही हम स्कूल के अनुशासन को छोड़ते हैं, हम में से कई लोग अपने दिमाग को कमजोर होने देते हैं। मानसिक दृष्टि को तेज करने के लिए लेखन एक शक्तिशाली तरीका है। नंबर 4, सामाजिक भावनात्मक आयाम। हमारे जीवन में सामाजिक और भावनात्मक आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि हमारा भावनात्मक जीवन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कंक्लूजन। दोस्तों, इस बुक समरी में हमने 7 महत्वपूर्ण आदतों के बारे में जाना है, जो कुछ इस प्रकार है। पहली, बेहतर करने के लिए हमें हमेशा सक्रिय होना होगा। दूसरी, कार्यों को जल्दी और बेहतर करने के लिए अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करना एक बेहतर मोटिवेशन हो सकता है। तीसरी, हमें हमेशा अपने महत्वपूर्ण कार्यों को पहले करना चाहिए। चौथी, जीत की भावना प्रतिद्वंदी की भावना को कम कर देती है। पांचवी, लोगों को समझाने के लिए पहले हमें लोगों की बातों को समझना होगा। छठी, चीज़ों में तालमेल बिठाने से कार्य की गुणवत्ता बढ़ जाती है। और सातवीं, जीवन के हथियारों को हमेशा तेज करते रहे। तो दोस्तों, आज की ये ऑडियो बुक समरी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑडियो बुक समरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।